देखिए 14 चैप्टर में सांख्यिकी है और इस सांख्यिकी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। इसमें दो तीन चीज आता है, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, माध्य कैसे निकालना है, माध्यक कैसे निकालना है, बहुलक कैसे निकालना है, ये सारा चीज का जानकारी लेंगे। जो क्लास 9 नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, लेकिन उसको रिकवर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसमें सवाल किस प्रकार से आता है, बेसिकली इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले माध्य को समझने का प्रयास करते हैं कि माध्य किस प्रकार से पूछा जाता है। मान लो ये 10-15 विद्यार्थी का टेस्ट था और 10 में से कोई लाया है 8, 7, 7, 9, 8, 6, 1, 5, 4, 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 5 और 3। इस प्रकार से सब टेस्ट में नंबर लाए। तो ऐसे देखने में बड़ा अजीब लगता है। अगर तुमसे पूछे कि सबसे ज्यादा कौन लाया, तो तुम यहाँ दिमाग लगाओगे तब समझ में आएगा कि 9 लाया है कि नहीं। अच्छा, कितना बार मैंने सबसे ज्यादा कितना बार आया है, तो एक ही बार आया है। उससे कम कितना बार आया है तो नहीं समझ में आ रहा, फिर काउंट करना होगा। इससे एक बेहतर और तरीका है जिससे हम लोग ये कर सकते हैं। जैसे देखो, ये मान लेते हैं अंक और ये होता है बारंबारता। बारंबारता का अर्थ ही यही होता है कि वो कितनी बार है ना। जैसे सबसे पहले इसमें आने की संभावना क्या क्या है, 1 से 10 तक आ सकता है कुछ भी, है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। एक कितनी बार आया है, 2 बार, है ना। तो यहाँ 2 लिख दिए। 2 कितनी बार आया है, 1 2 बार हो गया। 2 कितने बार, 1 बार। 3 कितना बार, 2 बार। 4 कितना बार, 2 बार। 5 कितना बार, 6 कितना बार, 1 बार। 7 कितना बार, 8 कितना बार, 8 भी 2 बार। 9, 8 2 बार। 9 1 बार। और 10 1 बार भी नहीं, है ना। तो अब इससे बेहतर वो हो गया, हमको लगता है कि इसमें अगर तुमसे पूछे कि 9 कितना बार आया है तो तुम आराम से जवाब दे दोगे 1 लड़का लाया है। हम पूछे 7 कितना लड़का लाया है, तुम तुरंत जवाब दे देगा 2 लाया है। बात समझ आ रही है। ये क्या है, ये है वो जो आंकड़ा है उससे बेहतर ये है कि नहीं है। और इससे भी बेहतर और तुम बनाया जा सकता है, इसको प्रयास करो तो। मान लो ये अंक है, ठीक है, और ये है बारंबारता। ये 10-15 को है तो आराम से हम लोग निकाल ले रहे हैं। मान लो 50 को रहा, 100 को रहा बोर्ड पर, तो तुमको निकालने में परेशानी होगी। काफी लंबा ये हो जाएगा पेज, एक पेज का यही हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, अप्रोक्स ले लिए। मान लो 1 से 2, 1 से 0 से 2, 2 2 करके सब ले लिए मान लो, ठीक है। तो 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। इससे बेहतर ये हो जाएगा। 0 से 2 कै को बच्चा है बताओ। मैंने अब समझना ये है कि सर 2 कहाँ लेना है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है कि नहीं। तो 2 यहाँ नहीं लेना है, जब भी लेंगे तो आगे वाला में लेंगे। यहाँ 1 तक ही लेना है तुमको। तो 1 कै बार लिया हुआ है, 1 कितना बार है, 2 बार ना। 1 कितना बार, 2 बार। और 2 से 4 मैंने इसमें 2 और 3 काउंट करना है, और 2 और 3 कितना हो गया, 3 बार। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा क्या। अब 4 से 6, तो 6 नहीं लेना है उसमें, 4 और 5 लेंगे। 4 और 5 क्या बार है, 2 2 4 बार। यहाँ 4 हो गया। 6 और 8, 6 और 8 मैंने 6 से 6 7 लेना है, कितना बार, 3 बार। इसी तरह 8 से 10 तक, तो 8 से 10 तक कितना बार है, 3 बार। तो ये 3 बार। अब 10 से 12 भी लेना था, पर इसमें है नहीं, कुछ 0 है कि नहीं। तो उससे इससे भी छोटा ये बन जाएगा। बात समझ आ रही है, बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे बड़ा ये बनेगा, इससे छोटा ये बनेगा, और इससे भी छोटा ये बन जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको बनाया जाता है। ये हम लोग क्लास 9 में सीख चुके हैं। ये है अवर्गीकृत आंकड़े।
अवर्गीकृत आंकड़े, और ये है वर्गीकृत, वर्ग में इसको बांट दिया गया, वर्गीकृत आंकड़े। ये समझ में आया? इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है जो हम लोग क्लास 9 में सीख चुके हैं। अब इसमें जो है, जैसे ही 15 को है तो इसको भी जोड़ोगे 15 आ जाएगा, इसको भी जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ से शुरू होता है क्लास 10। ये सब पीछे की कहानी थी, और इसको हम लोग सीख चुके थे क्लास 9 में। जो नहीं सीखा है उसके लिए उतना इफेक्ट नहीं करता है, जो भी दिक्कत होगा उसको हम लोग समझ लेंगे। और इसका जो ऐसे जैसे मन तैसे रहता है, जैसे दे देता है वैसे रहता है, इसको यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। ये अवर्गीकृत है, इसका भी एक दो सवाल है, लेकिन वर्गीकृत आंकड़े का ही ज्यादा सवाल रहेगा हम लोग के पास। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, ऐसे करने में, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका एक सूत्र आता है सांख्यिकी में, माध्य का आता है सूत्र। क्या इसको कहते हैं? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। ठीक है, वही है, जैसे सिग्मा एफ और एक्स बटे एफ, यही ना? एन नहीं होता, एफ होता है। एन भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर ये भी फॉर्मूला यही है, कुछ नहीं है, एक ही बात है सारा। ठीक है, सूत्र डिपेंड नहीं करता है, कंसेप्ट मायने रखता है। इसका कंसेप्ट कैसे होता है वो समझना है। जैसे उदाहरण एक हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उदाहरण एक देखते हैं, उदाहरण एक में क्या लिखा है, और उसी के आधार पर इसका जवाब लिखेंगे। देखिए, ये है उदाहरण नंबर 1, और ये दिया हुआ है अंक दिया हुआ है, और ये है उसका विद्यार्थियों की संख्या। इसको एक्स आई बोलते हैं और इसको एफ आई बोलते हैं। ये इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा है। ये क्या है? अवर्गीकृत आंकड़ा। तो अवर्गीकृत को वर्गीकृत जब करेंगे तो कैसे करेंगे? वर्गीकृत करना है इसको। तो वर्गीकृत करेंगे तो एक 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 रेशियो लेकर के चलना है, कि जैसे 10 से 20 के बीच में एक जगह लिखना है, 20 से 30 के बीच में एक जगह लिखना है। इस प्रकार से ये जब भी लोगे तो एक सिस्टम से लेना है, एक बराबर बराबर करके लेना है। अब जैसे 10 से 20 के बीच में लेना है, 10-10 का गैप रखेंगे, 10-10 का गैप रखेंगे, 15 का गैप रखोगे, 20 का गैप रखोगे, जैसे रखना है वैसे रखो। जैसे हम क्या कह रहे हैं कि 0 से 10 है ना, 10 ये, तो 10 से 25 ले लो, 25 से 40 ले लो, या 40 से फिर कितना होता है, 55 ले लो। ये कितना का डिफरेंस हो गया? 15 का डिफरेंस हो गया। या तो तुम 10-20 लो, या 20-30 लो, 30-40 लो, जो भी लोगे, माने बराबर बराबर करके लेना है। ये देखिए, हाँ, 5 भी नहीं, 5-5 भी ले सकते हो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बराबर होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा बड़ा खींचने से क्या फायदा? जब बनाना एक ही चीज है, तो 15-15 का अगर ले लेते हैं तो आराम से भी हो जाएगा, मतलब कम जगह में हो जाएगा, ज्यादा जगह भी नहीं लेना हम लोग को। तो अगर इसको लेते हैं तो यहाँ हो गया प्राप्तांक, और ये हो गया विद्यार्थियों, इसको एक्स आई बोलते हैं, और ये हो गया एफ आई। ये कितना दिया हुआ है? जैसे ये अपने मन से लेना है, वर्ग अंतराल इसी को कहते हैं। 10-25 लेंगे तो लेंगे 10-25, अब फिर लेंगे 25-40, फिर लेंगे 40-55, फिर लेंगे 55-70, फिर लेंगे 70-85, फिर लेंगे 85-100, 100 तक है ना, मान के चलो, है ना। अब इसके बीच में 10 और 25 के बीच में है क्या गो? 25 नहीं लेना, ध्यान रहे इस बात को, 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, दो जगह 25 आ रहा है, तो 25 यहाँ ले कि यहाँ ले? मान लो अगर आ गया तो यहाँ तो है नहीं, लेकिन अगर आ गया तो कहाँ लेना है? यहाँ लेना है, ऊपर वाला नहीं लेना है। ठीक है ना, मैंने यहाँ से 10 से 24 के बीच में ले सकते हैं,
25.99 तक रहा तो वहां तक ले लेंगे, 25 पूरा मैंने 24.99 तक ले लेंगे, मैंने 25 रहेगा तो नहीं लेंगे, 25 यहाँ लेंगे, ठीक है। तो 10 और 25 के बीच में क्या गो है बता, 10 और 25 के बीच में क्या गो है, यही ना है, क्योंकि ये तो 36-25 से बात की कहानी है, तो 10 और 25 के बीच में क्या गो है, 2, इसमें देखना क्या गो है, 2, तो यहां लिख दिया 2, ठीक। अब बोला है 25 से 40 के बीच में, तो 25 से 40 के बीच में एक ही को 36 आ रहा है ना, इसको समझना है ढंग से। 25 और 40 के बीच में एक ही को है जो 36 है, 40 तो है लेकिन 40 लेना ही नहीं है वहां पे, 40 तो बाद में लेना है, तो क्या हो जाएगा 3। और 40 से 55 के बीच में आ रहा है तुम लोग को समझ में, तो 40 से 55 के बीच में कौन कौन आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा, 4 3 7, तो यहाँ 7 लिख दिए। अब 55 से 70 के बीच में क्या हुआ बता, 55 से 70 के, यही दोनों आएगा, 70 नहीं लेना है क्योंकि 70 नीचे बलम जाएगा, क्या हो गया 6। अब 70 से 85 के बीच में, यहाँ 70 72 ये भी आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा ना, तो 4 1 5 और 1 वहां 6, फिर से 6। अब 85 से 100 के बीच में पूरा आ जाएगा 6, यानी कि आप इसको जोड़ के देख सकते हैं कि ये 30 था तो ये भी 30 आ जाएगा, 2 3 5 और 7 7 5 12 12 6 18 18 6 24 और 6 30, यहां तक में कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग एफ आई है, ये मेरे पास आ गया, अब क्या करना है हम लोग को, इसके बीच वाला कहानी निकालना है। यानी कि एक चीज होता है, जैसे ये दोनों मान लो लड़ाई हो गया कि किसको लेना है, 10 लेना है कि 25 लेना है, तो ये दोनों के बीच में जो आएगा उसको लेना है, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ऊपरी सीमा, इसको कहते हैं निचली सीमा। ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35, और 2 से भाग दे देना है, तो 35/2 कितना हो जाएगा 17.5, हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि ई दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, जो आएगा उसको यहां लिखना है, समझना इस बात को, बात समझ में आ रही कि नहीं, यहां ये नहीं लिखना, यहाँ एफ आई है, ये एक्स आई है, ये गलती हो गया थोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा, ये समझ में आया, ये कहां से आया, तो दोनों को जोड़ना है, ठीक है, ऊपरी और निचली दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, जितना आएगा वहां लिखेंगे, ये दोनों फिर जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो 25 और 40 दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 65, 65 को फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 32.5, होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से सब में करना है, लेकिन एक चीज और हम लोग कर सकते हैं, समझो, ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, समझना इस बात को, जैसे जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए जोड़ करके देना है वो तो है ही, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 15 का डिफरेंस है। अब 15 को आधा करेंगे कितना हो जाएगा 7.5, 7.5 तुम लास्ट वाला जोड़ दो या फर्स्ट वाला जोड़ दो या सेकंड वाला घटा दो, बात उतने होगा। जैसे 25 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30, सॉरी 32, 32 और आधा 32.5 हो गया। 40 में 7 जोड़ देंगे 47 हुआ ना, 47 में आधा फिर जोड़ेंगे 47.5 हो गया। 55 में फिर 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 62, 62.5 कितना होगा, यही ना होगा। 70 में फिर 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा 77.5, 85 में 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 92 ना, 92.5। ये समझ में आया कैसे आया, फिर से देखो एक बार, या तो तुम ये दोनों जोड़ के भाग दे दो 2 से, या तो फिर क्या करो ये दोनों के बीच में देख लो कितना अंतर है, अंतर कितना है 10 और 25 के बीच में 15 का अंतर है, और ये 15 को आधा कर देंगे 7.5 आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम 7.5 7.5 करके जोड़ दो, 7.5 नहीं जोड़ो 7 जोड़ो, आधा लास्ट में जोड़ देना, यानी कि 10 में 7 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, आधा जोड़ दिए 17.5 हो गया। फिर 25 में 7 जोड़ दिए 32 हो गया, 25 में फिर आधा जोड़ दिए, इसी तरह 40 में 7 जोड़ दिए, इसी तरह 55 में 7 जोड़ दिए, सब में 7 7 जोड़ करके ये लाया गया है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना, बोलिए जी, ठीक है। अब जो होता है यहाँ होता है एफ आई और
एक्स आई। ई दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है तुमको यहाँ पे, ई दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ई दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, ई दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। तो 17 को 2 से गुना कर देंगे, 34 और 1 कितना हो जाएगा 35। इसी तरह 32 को 5 से गुना 32.5 को 3 से गुना करके देखना होगा। तो 32.5 को 3 से गुना करो, 32.5 गुना 3, पॉइंट हटा करके गुना करिए, 5 तिया 15 के 5 और 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3 तिया 9 कितना होगा 97.5। तो यहाँ लिख देंगे 97.5। इसी तरह अब इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, यानी कि सब में तुमको गुना करना है, ठीक है ना। तो इसको गुना करके तुमको यहाँ पे लिखना है। अब गुना करके लिखो, इस सब तुम्हारा काम है, करिए। तो इस सबको गुना करके जो है, इसको गुना करके ये आया 7 को 47.5 से गुना करके 332.5 और 6 को 62.5 से गुना करेंगे 375 आएगा। फिर 6 को 77.5 से गुना करेंगे 465 आएगा और 6 को 92.5 से गुना करेंगे 555.0। अब इस सबको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, ठीक है ना, सबको जोड़ना है और सबको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ लिखना है। तो सबको जोड़ दिए हम, कितना आ जाएगा 1860, और ये 1860 और ये सूत्र क्या था याद करिए, माध्य का सूत्र क्या था, माध्य का सूत्र था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। तो सिग्मा ऐसे ही लगता है, सिग्मा का मतलब होता है योग, माने सबका जोड़। तो उन दोनों का गुना करके जो जोड़, तो कितना आया 1860। अब बटे इसको करना है 30 से, ठीक है, इससे ही कट गया, इसको भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 62। आएगा कि नहीं आएगा, ये 62 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही बनाना है। अब इसको यहाँ पे लिखना है नीचे, ना कि तुम यहाँ पर यहाँ लिख दो, उसके जस्ट नीचे लिखना है, लिखिए। और ये जो है ये विधि कहलाता है प्रत्यक्ष विधि। क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष विधि। और इस विधि से आगे बढ़ेंगे हम लोग कल। उसके बाद हम लोग माध्य का, देखो माध्य का एक तो ये है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद होता है कल्पित माध्य विधि, ठीक है, उसके बाद होता है पग विचलन विधि। इसका 3 विधि होता है, तीनों विधि को एक एक करके समझा दिया जाएगा, तुमको जो बेस्ट लगे वही बनाना, ठीक है ना। तो आज इतना कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे कल। तो उस सब में कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा, इससे बहुत कम होता है उस सब में।